साबुद्दीन रजवी, वो मौलाना साबुद्दीन नहीं है, वो है टीबी साबुद्दीन रिजवी साहब। टीबी, हाँ, वो टीबी मीडिया में आते हैं, वो केवल मीडिया में आते हैं वो, और मीडिया वाले हैं वो, मीडिया जीवी हैं, वो हमेशा मीडिया में आते हैं और बयान देते हैं, और बयान ऐसा देते हैं कि वही ठेकेदार हैं इस्लाम के, वही पूरी दुनिया के इस्लाम के ठेकेदार हैं, केवल वही एक अच्छे मुसलमान है, वही अच्छे मौलाना है, वैसे बयान देते हैं। देश मेरे लिए पहले है या रमज़ान पहले है, उन्होंने देश चुना और अब अपना कर्तव्य चुना, और इसीलिए मैं कहता हूँ अल्लाह को वो चीज़ पसंद है। हर बालिग पर नमाज 5 वक्त की पढ़ना वाजिब है, फ़र्ज है। तो क्या खिलाड़ी मैदान में खेल खेलेगा या नमाज पढ़ेगा? तो ये सोचना चाहिए इन बुद्धिजीवी मौलाना को, टीवी वाले मौलाना को, जो टीवी पर आकर बयान देते हैं और इस्लाम को एक ऐसा चेहरा पेश करते हैं कि इस्लाम इतना कट्टर, इतना कठिन मजहब है कि हमें रखना और हमें चलाना बहुत मुश्किल है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत जो है वो फाइनल में जगह बना चुका है, और भारत ने फाइनल में जो जगह बनाई है इसके पीछे हर एक खिलाड़ी का महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो मोहम्मद शमी हो, चाहे फिर वो वरुण चक्रवर्ती हो। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, एक विवाद जो है वो बीते कल से शुरू हो गया है। ये विवाद क्या है? वो विवाद ये है, जब सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो कि दुबई में खेला जा रहा था, और सब जानते हैं कि भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी हैं और रिकवरी वो कर रहे हैं। इस टाइम सबसे ज़्यादा अनुभव जो है उनके पास है गेंदबाजी का। वो जब गेंदबाजी करके आए और उसके बाद गेंदबाजी करने के बाद जो है वो बाउंड्री लाइन पर खड़े थे, क्योंकि इतनी हॉट टेम्परेचर है दुबई में और इतना जो है आपको एनर्जी चाहिए वो गेंदबाजी डालने के लिए। उसके बाद उन्होंने पानी पिया, अब वो फोटो क्लिक हुआ। जैसे फोटो क्लिक हुआ, देश में कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले जो मौलाना हैं उन्होंने एक नया विवाद शुरू कर दिया और कह दिया कि मोहम्मद शमी जो है वो पानी कैसे पी सकते हैं। जी हाँ, कह रहे हैं कि रोज़ा का समय चल रहा है और मोहम्मद शमी ने यहाँ पर ये रोज़ा ना रख करके, ये पानी ना पी करके बहुत गलत किया है, इस्लाम के साथ गलत किया है। और इसी बीच जो मौलवी हैं यहाँ पर, मौलाना है शाबुद्दीन रजवी, उन्होंने भी ये कहा है कि इस मामले को लेकर के कि जो मोहम्मद शमी हैं उन्होंने यहाँ पर जो ये रोज़ा नहीं रखा, और साथ ही साथ ये जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया और माफ़ी मांगे मोहम्मद शमी। आइए अब इसी मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पसमंदा मुस्लिम समाज राष्ट्रीय उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस समय जो समय चल रहा है रोज़ा का, और इसी बीच क्रिकेट को उससे जोड़ा जा रहा है। मोहम्मद शमी जो कि एक नेशनल ड्यूटी पर हैं कहा जाए, और एक बहुत बड़ा योगदान है उनका जो भारत आज फाइनल में पहुंची है। लेकिन कुछ देश के ऐसे कट्टरपंथी सोच वाले ऐसे कुछ लोग हैं, उनको वो रास नहीं आ रहा, कह रहे हैं कि इन्होंने पानी कैसे पी लिया। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ पर? एहसान, बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से। पहले तो सभी देशवासियों को रमज़ान की मुबारकबाद। मैं भी रमज़ान से हूँ और 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। जिसका नाम लिया आपने मौलाना साबुद्दीन रजवी, वो मौलाना साबुद्दीन नहीं है, वो है टीबी साबुद्दीन रिजवी साहब। टीबी, हाँ, वो टीबी मीडिया में आते हैं, वो केवल मीडिया में आते हैं वो, और मीडिया वाले हैं वो, मीडिया जीवी हैं, वो हमेशा मीडिया में आते हैं और बयान देते हैं, और बयान ऐसा देते हैं कि वही ठेकेदार हैं इस्लाम के, वही पूरी दुनिया के इस्लाम के ठेकेदार हैं, केवल वही एक अच्छे मुसलमान है, वही अच्छे मौलाना है, वैसे बयान देते हैं। मैं रमज़ान से हूँ। उनसे पूछा जाए कि हमारी सेनाएं जल थल वायु, उस सेना में मुसलमान भी भर्ती हैं, जहाँ पर जंग के मैदान में रमज़ान रखा जाए या ना रखा जाए, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि मैं रमज़ान रखकर युद्ध लड़ सकता हूँ। रमज़ान फ़र्ज है बालिग पर, यह सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी एक कंडीशन भी है, हम बीमार हैं, हम बगैर खाए नहीं रह सकते, तो हम रमज़ान छोड़ना होगा। ऐसे ही है, हम देश के अंदर सीमा पर हैं और हम बर्फ़ के अंदर हैं, या हम बहुत धूप के अंदर हैं, या हम सर्दी के अंदर हैं, हम बगैर खाए नहीं रह सकते, तो रोज़ा हम छोड़ सकते हैं। ये इस्लाम में गुंजाइश है, ये इस्लाम में छूट है। ऐसे ही देश के अंदर खिलाड़ी जो देश के लिए खेल रहा है, उसके लिए देश पहले है। देश के लिए खेलने वाला खिलाड़ी बगैर पानी पिए, बगैर खाना खाए कैसे खेल सकता है? वो देश के लिए खेल रहा है, वो अपने लिए नहीं खेल रहा। तो इस पोजीशन में, इस कंडीशन में रमज़ान रखना उसके लिए इस्लाम छूट देता है। तो मौलाना को ये नहीं पता कि हमें रमज़ान रखने के लिए कब छूट मिल सकती है, हम रमज़ान कब रख सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति रमज़ान रख सकता है,
या फिर बीमार व्यक्ति रमज़ान छोड़ सकता है, या देश के लिए लड़ने वाला फौजी रमज़ान छोड़ सकता है, देश के लिए खेलने वाला खिलाड़ी रमज़ान छोड़ सकता है। ये देश की बात है। इसीलिए कहा गया है कि इस्लाम बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। इस्लाम में गुंजाइश है। अब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ 5 वक्त की, हर बालिग पर नमाज 5 वक्त की पढ़ना वाजिब है, फ़र्ज है। तो क्या खिलाड़ी मैदान में खेल खेलेगा या नमाज पढ़ेगा? तो ये सोचना चाहिए इन बुद्धिजीवी मौलाना को, टीवी वाले मौलाना को, जो टीवी पर आकर बयान देते हैं और इस्लाम को एक ऐसा चेहरा पेश करते हैं कि इस्लाम इतना कट्टर, इतना कठिन मजहब है कि हमें रखना और हमें चलाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है। मेरे मोहब्बत ने, मेरे नबी ने फरमाया है कि हम इस्लाम खूबसूरत रहें, ईमानदारी से रहें, सच्चे मन से करें। हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसी आपदा है जहाँ पर नमाज का टाइम नहीं है तो हम इकट्ठे नमाज़ पढ़ लें। ऐसी आपदा में हम जंग कर रहे हों जहाँ पर रमज़ान का टाइम हो तो हम रमज़ान छोड़कर जंग करें, अब देश को बचाएं। अगर कोई ऐसी कोई बात हो जहाँ देश का नाम पहले आता हो या देश के लिए खेलना हो तो हम रमज़ान छोड़ सकते हैं और देश के लिए खेलकर हम रमज़ान को बाद में रख सकते हैं। लेकिन क्या है कि इन्होंने केवल टीवी में आना है, ऐसे बयान देने हैं जिससे कि वो मीडिया में आते रहे और मीडिया दिखाते रहे। ऐसे लोगों की हम निंदा करते हैं। वो देश के लिए बयान दें, देश खिलाड़ियों का उत्साह बनाएं और देश के खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी तारीफ करें, जिससे कि देश का मान सम्मान बढ़ा जाए। केवल मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी नहीं, बल्कि अगर इस समय सोशल मीडिया की हम बात करें, सोशल मीडिया का युग है, दो जो है अलग अलग सिक्कों में ये जो है बढ़ता हुआ इस समय नजर आ रहा है इस मुद्दे पर। एक तरफ और भी कई मैं देख रहा हूँ यूजर्स हैं, वो लगातार इस पर जो है मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे हैं कि आपने गलत कर दिया, आपने जो है पानी पी लिया। तो दूसरी तरफ एक और तबका है, वो कह रहा है कि वो एक नेशनल ड्यूटी पर है। कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी जो जाकर के परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उससे भारत का जो है वो गौरव बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। भारत जो फाइनल में पहुंचा उसमें मोहम्मद शमी की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये दो चीजों में इस समय जो है सोशल मीडिया डिवाइड हो चुका है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो देश से प्यार करते हैं, जो देश के सम्मान से प्यार करते हैं, जो देश की आस्था से प्यार करते हैं, वो शमी के साथ हैं। जो देश से प्यार नहीं करते, देश के खेल से प्यार नहीं करते, देश के सम्मान से प्यार नहीं करते, वो ट्रोल करेंगे। आज दो धड़ा है, एक देश को मानने वाला, देश से प्यार करने वाला, देश से खिलाड़ियों से प्यार नहीं करने वाला, और एक वो धड़ा है जो देश के भाईचारे को तोड़ना चाहता है, जो देश को अपमान करता है, जिसका देश के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। तो दो धड़े के लोग हैं। लेकिन आज एक धड़ा बड़ा तबका है, वो शमी के साथ खड़ा हुआ है। वो क्यों खड़ा हुआ है कि ये फैसला शमी साहब का था कि मैं देश के लिए पहले खेलूं, देश मेरे लिए पहले है या रमज़ान पहले है। उन्होंने देश चुना और अब अपना कर्तव्य चुना। और इसीलिए मैं कहता हूं अल्लाह को वो चीज़ पसंद है जो अपने कुर्बानी कर कर देश के लिए काम करे, अपने कुर्बानी से समाज के लिए काम करे। हम इबादत तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब देश की बारी आई थी तो हमें देश को चुनना चाहिए, देश का सम्मान को चुनना चाहिए और देश की रक्षा को चुनना चाहिए, जो शमी साहब ने किया है। मैं सलाम करता हूँ शमी साहब को और शमी साहब परिवार को, जिन्होंने एक अहम फैसला लेकर रमज़ान के वक्त में अपने कर्तव्य को निभाते हुए रमज़ान के छोड़कर उन्होंने खेल चुना और रमज़ान को छोड़ दिया। तो मैं उनको उसको कर्तव्य को और इसके काम को मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। और मैं कहता हूँ उन लोगों से कि शमी के साथ खड़े हो, कि शमी खेल रहा है देश के लिए, शमी अपने लिए नहीं खेल रहा, शमी खेल रहा है देश के लिए और देश के सम्मान के लिए। जो देश के सम्मान के लिए खेलेगा, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। और एक चीज़ इसमें छूट जा रही है, वो चीज़ ये है कि जो ट्रोल किया जा रहा है मोहम्मद शमी को, वो उस दिन के लिए किया जा रहा है जिस दिन मैच हो। अब जैसे 5 को मैच हुआ, अगला मैच 9 तारीख को है। हो सकता है इन बिटवीन जो दिन है या बाकी जो रेस्ट डेज हैं उसमें वो जो है रमज़ान रख रहे हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ये उनका अधिकार है। वो चाहते, वो अगर वो चाहेंगे कि मैं रमज़ान रखता हूँ और खेल सकता हूँ तो खेल लें, और वो लगता है कि मेरा शरीर साथ नहीं देगा तो वो छोड़ सकते हैं, ये उनका मत है। लेकिन हाँ ठीक है, आपने जिस दिन खेल होता है उस दिन छोड़ सकते हैं, ये उनकी अपनी मंशा होगी। अगर वो उनको इस्लाम में आस्था है तो कोई ना कोई रास्ता निकाला होगा, और रास्ता वो उनका हक में होगा। ये रास्ता उनके अल्लाह के बीच में है, हमें फैसला करने वाले नहीं है कि बुरे हैं अच्छे हैं। मेरी आस्था मेरे अल्लाह के बीच और मेरे बीच में है। कोई दूसरा आदमी इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, ना इसको अच्छा कह सकता ना बुरा कह सकता। ये केवल आस्था और अल्लाह और इंसान के बीच में होता है, भगवान और इंसान के बीच में होता है। आस्था किसी की बपोती नहीं है, आस्था मेरा मन की आस्था है। मैं अल्लाह में चाहता हूँ या मैं ईश्वर में चाहता हूँ, ये मेरे दोनों के बीच की बात है। तो शमी ने जो चुना होगा वो अच्छा चुना होगा। ये अल्लाह के ईश्वर के बीच की बात उनकी है, और जो भी उनका फैसला होगा वो हम उसको मानेंगे।